दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख पंजाब ऑन हाई अलर्ट आफ्टर टिफिन बॉक्स बॉम्ब ड्रॉप्ड बाय ड्रोन फ्रॉम पाक फाउंड इन अमृतसर और बीते माह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ड्रोन नियम 2021 मसौदे के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ड्राफ्ट ऑफ ड्रोन रूल्स 2021। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आए दिन नए नए गैजेट्स का आविष्कार हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक कार, स्पेस शटल, रोबोट, ड्रोन कैमरा वगैरह वगैरह। एडवांस होती टेक्नोलॉजी से बेशक मानव जाति की तरक्की हुई है और हमारी समझ और सुविधाओं का दायरा बढ़ा है, मगर इस तरक्की के दौर का एक सच यह भी है कि इस तकनीक का इस्तेमाल तबाही मचाने वाली चीजों को बनाने में भी खूब हुआ है। दुनिया के कई देशों के बीच सैन्य संघर्ष चल रहे हैं और एक दूसरे को तबाह करने के उन्माद में वे तमाम तरह के हथियार तैयार कर रहे हैं। एक शब्द आजकल आपने खूब सुना होगा, ड्रोन अटैक, यानी ड्रोन से किया गया हमला। अभी हाल ही में पंजाब के अमृतसर के एक गांव में ड्रोन के द्वारा 2-3 किलो से ज्यादा आरडीएक्स के साथ टिफिन बॉक्स बम गिराए जाने की घटना देखी गई। इस घटना के बाद से राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर भी ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा था। इसके अलावा इजराइल और हमास की लड़ाई में भी ड्रोन का जमकर इस्तेमाल होता रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के बारी ब्राह्मण इलाके की कई जगहों से संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की भी सूचना मिली थी। इससे पहले भी सांबा जिले में 3 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। हालांकि बीती 16 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी द्वारा तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम के रडार द्वारा जम्मू एयरबेस के आसपास एक ड्रोन गतिविधि को पकड़ लिया गया था। इन्हीं सब गतिविधियों के मद्देनजर भारत सरकार ने ड्रोन नियम 2021 का मसौदा भी जारी किया है। ऐसे में हमें ड्रोन से जुड़े सभी पहलुओं और ड्रोन नियम 2021 मसौदे को विस्तार से समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ड्रोन्स के बारे में जानते हैं। उड्डयन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ड्रोन को बिना पायलट वाले विमान अथवा अंतरिक्ष यान के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल अथवा यूएवी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर ड्रोन अक्सर सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि ड्रोन्स कभी भी युद्ध क्षेत्रों में पायलट के जीवन को खतरे में नहीं डालते हैं। इसके अलावा ड्रोन को आराम करने की भी जरूरत नहीं होती। वे तब तक उड़ान भर सकते हैं जब तक क्राफ्ट में ईंधन रहता है और कोई यांत्रिक दिक्कत नहीं आती है। तकनीकी रूप से बात करें तो स्पेस बोर्न ड्रोन्स में कार्गो स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट से लेकर ऐसी मशीनें शामिल हैं जिन्हें पृथ्वी से छोड़ा जाता है। आपको बता दें कि भारत में विश्व स्तरीय ड्रोन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय काफी समय से काम कर रहा है। समग्र भार यानी पेलोड के हिसाब से ड्रोन्स को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन। नैनो यानी अति सूक्ष्म ड्रोन का भार 250 ग्राम अथवा इससे कम होता है। माइक्रो यानी सूक्ष्म ड्रोन का भार 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है, जबकि स्मॉल यानी लघु ड्रोन का भार 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक होता है। वहीं मीडियम यानी मध्यम ड्रोन का भार 25 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक, जबकि लार्ज यानी विशाल ड्रोन्स का भार 150 किलोग्राम से अधिक होता है। अब समझते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ड्रोन्स को उड़ाया जा सकता है। दरअसल ड्रोन की उड़ान के लिए हवाई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है: ग्रीन, येलो और रेड जोन। जहां ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति होती है, वहीं येलो जोन में कुछ नियमों के साथ ड्रोन उड़ाया जा सकता है, जबकि रेड जोन में ड्रोन्स को उड़ाने की अनुमति नहीं होती। स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन्स उड़ाने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करना और ड्रोन उड़ाने वाले का प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों के आसपास का 5 किलोमीटर और अन्य हवाई अड्डों के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका नो ड्रोन जोन इलाके में शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी शामिल है, के आसपास का 25 किलोमीटर का इलाका, दिल्ली के विजय चौक के आसपास का 5 किलोमीटर का इलाका, राज्य सचिवालयों के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका
गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित रणनीतिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास का 2 किलोमीटर का इलाका, जबकि सामरिक और युद्ध के हिसाब से संवेदनशील जगहों के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका भी नो ड्रोन जोन के अंतर्गत आता है। अब ऐसे में हमें यह समझने की जरूरत है कि ड्रोन नियम 2021 मसौदे में ड्रोन से जुड़ी क्या क्या मुख्य बातें शामिल की गई हैं। आइए उसे भी विस्तार से जानते हैं और ड्रोन नियम 2021 मसौदे में निहित अहम बातों का जायजा लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीते माह ड्रोन नियम 2021 का संशोधित मसौदा जारी किया था। ये नियम इसी साल 12 मार्च को जारी किए गए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स या यूएस रूल्स 2021 की जगह लेंगे। ऐसे में हमें ड्रोन नियम 2021 के मसौदे में निहित कुछ विशेष बातों को जानना और समझना होगा। सबसे पहले जानना होगा कि ये नियम किस पर लागू होंगे। दरअसल पहले तो ये नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिनके पास ड्रोन के रखने और इसका निर्यात करने का मालिकाना हक हो, या फिर ऐसे सभी लोग जो ड्रोन्स का आयात या कारोबार करना चाहते हों या इन ड्रोन्स को पट्टे पर देने, इसके प्रचालन, हस्तांतरण या इसके देखरेख में लगे हों। दूसरा ये कि ये नियम फिलहाल उन ड्रोन्स पर लागू होंगे जो भारत में या भारत के ऊपर उड़ाए जा रहे हों। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को विकसित करने को लेकर इस मसौदे में विशेष तरजीह दी गई है। इसे व्यापार अनुकूल एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली या बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तौर पर विकसित किया जाएगा। बता दें कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी ड्रोन्स का परिचालन नहीं कर सकता है जिसकी विशिष्ट पहचान संख्या या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो, या फिर ऐसे ड्रोन्स को इन नियमों के तहत छूट प्राप्त ना हो। आपको बता दें कि इसके लिए कोई भी व्यक्ति डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर ड्रोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूआईएन जनरेट कर सकता है। इसी तरह अगर ड्रोन के प्रमाणन वाले पहलू को देखें तो मसौदे में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में ड्रोन को तब तक नहीं उड़ा सकेगा जब तक कि वह उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस के अनुरूप न हो, या फिर उसे उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के तहत छूट प्राप्त न हो। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि आखिर ये सर्टिफिकेट कौन जारी कर सकता है। बता दें कि भारतीय गुणवत्ता परिषद अथवा भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन निकाय या फिर केंद्र सरकार किसी भी प्रकार के ड्रोन के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र तभी जारी किया जा सकेगा यदि कोई ड्रोन विनिर्दिष्ट प्रमाणन मानकों को पूरा करता हो। भारतीय गुणवत्ता परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार इन मानकों का निर्धारण कर सकती है। ये मानक भारत में निर्मित प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों, घटकों और ड्रोन के उपयोग और नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नामक भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि कोई भी निर्माता या आयातक उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है तो उसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर आवेदन करना होगा। हालांकि कुछ मामलों में ड्रोन के निर्माण, आयात अथवा संचालन के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र में छूट भी दी गई है। इसमें शामिल ड्रोन्स हैं अनुसंधान और विकास के उद्देश्य के लिए प्रोटोटाइप ड्रोन, उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोटोटाइप ड्रोन और नैनो ड्रोन। मसौदे में यह भी कहा गया है कि ड्रोन्स और ड्रोन्स के घटकों के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाता है। साथ ही मसौदे में लोगों की सुरक्षा वाले पहलू को भी शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी भी ड्रोन का उपयोग नहीं करेगा जिससे कि किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति की सुरक्षा को खतरा हो। बता दें कि ड्रोन के मालिक द्वारा ड्रोन पर इंस्टॉल किए जाने वाली सुरक्षा सुविधाओं को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। नो परमिशन नो टेक ऑफ, संक्षिप्त में कहें NPNT, वास्तविक समय में ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग जैसे सुरक्षा तत्वों को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन के लिए 6 महीने का समय भी दिया जाएगा। ऐसे में ये जरूरी है कि अब हम ड्रोन के महत्व और इसके एप्लीकेशंस को भी समझें। इन सब के अलावा ड्रोन नियम 2021 के मसौदे में ड्रोन्स के विनिर्माण, आयात निर्यात आदि को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। इसके तहत DGFT द्वारा ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को विनियमित किया जाएगा। हालांकि भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों के लिए ड्रोन संचालन के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मानक संचालन प्रक्रिया और प्रशिक्षण प्रक्रिया नियम या TPM को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर तय करेगा। इसके जरिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले लोग खुद उसकी निगरानी कर सकेंगे। ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जुर्माने को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इस मसौदे में माल ढुलाई करने वालों के लिए अलग से ड्रोन गलियारों के विकास की भी बात कही गई है।
साथ ही इसमें व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिए एक ड्रोन संवर्धन परिषद या ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की बात भी कही गई है। आइए अब फौरी तौर पर ड्रोन के अनुप्रयोगों को देख लेते हैं। ड्रोन दरअसल आधुनिक दुनिया में तकनीक का एक ऐसा नया आयाम है जिसे आसानी से किसी भी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करके इसका उपयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। बात चाहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की हो या फिर मिनिएचर पायलटलेस एयरक्राफ्ट अथवा फ्लाइंग मिनी रोबोट की हो। इन दिनों इन ड्रोन्स की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। ड्रोन्स का उपयोग उद्योगों में तो काफी मात्रा में पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन अब कुछ समय से ड्रोन्स का उपयोग उद्योगों से इतर क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, मसलन सैन्य, वाणिज्यिक, व्यक्तिगत और भविष्य की तकनीकों पर। इसके अलावा पत्रकारिता और फिल्म के लिए एरियल फोटोग्राफी, एक्सप्रेस शिपिंग और डिलीवरी, आपदा प्रबंधन के लिए सूचना एकत्र करना अथवा जरूरी चीजों की आपूर्ति करना, खोज एवं बचाव कार्यों में लगे थर्मल सेंसर ड्रोन, दुर्गम इलाकों के भौगोलिक मानचित्रण, भवनों की सुरक्षा के लिए निरीक्षण, फसलों की सटीक निगरानी, मानव रहित कार्गो परिवहन, कानून प्रवर्तन एवं सीमा नियंत्रण निगरानी अथवा तूफानों की ट्रैकिंग इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भी अब इन ड्रोन्स का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। बता दें कि ड्रोन को रिमोट अथवा स्मार्टफोन से नियंत्रित किया जा सकता है। इनकी सहायता से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता है जहां मनुष्य का पहुंचना मुश्किल होता है। खासकर किसी भी तरह की आपदा के दौरान उसकी स्थिति का जायजा लेने और आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन्स का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। मौजूदा समय में कई पश्चिमी देशों में ड्रोन का प्रयोग ई कॉमर्स उद्योग में वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु भी किया जाने लगा है। इस प्रयोग को काफी सफल माना जा रहा है और इससे परिवहन लागत में भी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ड्रोन्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न केवल लागत में कमी आती है बल्कि समय की भी काफी बचत होती है। इसे सामान्यतः ट्रैफिक अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इसके प्रयोग से कंपनियों की श्रम लागत भी काफी कम हो जाती है। कई देशों में कृषि संबंधी कार्यों जैसे कीटनाशक का छिड़काव और फसल की देखभाल आदि जैसे कामों में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में ड्रोन्स की महत्ता को नकारा जा सके, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर काफी चुनौतियां भी आ रही हैं, जिसे जानना और समझना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अब ड्रोन से जुड़ी इन्हीं चुनौतियों को देख लेते हैं। दरअसल ड्रोन एक मशीन है, अन्य मशीनों की तरह जहां एक तरफ इसके फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हैं। बीते कुछ सालों में भारत और इसके दुश्मनों ने अक्सर एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन निगरानी का इस्तेमाल किया है। बीते 3 सालों में कई बार लोगों ने ड्रोन से हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स गिरते हुए भी देखा है। बीएसएफ ने इसी साल मई माह में जम्मू में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों का पता लगाया था। भारतीय क्षेत्र में 250 मीटर अंदर एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और गोलियां आदि बरामद की गईं। पिछले साल जून माह में बीएसएफ ने जम्मू के हीरानगर में एक ड्रोन को मार गिराया था। सूत्रों का मानना है कि हाल के वर्षों में भारत की पश्चिमी सीमा के पास सालाना लगभग 100 से 150 संदिग्ध ड्रोन देखे जाते हैं। इनमें से अधिकतर सर्विलांस ड्रोन्स होते हैं। इसी तरह कई देश सैन्य हमलों में ड्रोन्स का उपयोग करते हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि भविष्य में होने वाले युद्ध किसी हथियार से न होकर ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम से किए जाएंगे। ड्रोन स्वॉर्म से तात्पर्य ड्रोन्स के बहुत बड़े झुंड से है, जिसका इस्तेमाल एक साथ किसी देश या जगह को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के उदाहरण हमने सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के 2 बड़े ठिकानों अबकाक और खुरैस में हुए ड्रोन हमलों के रूप में भी देखे हैं। ये हमले हुती विद्रोहियों द्वारा किए गए थे। इन सब के अलावा ड्रोन्स के उपयोग करने का सबसे बड़ा खतरा इनकी हैकिंग का है। इसे कभी भी हैकरों द्वारा आसानी से हैक किया जा सकता है और इसकी नियंत्रण प्रणाली पर हमला करके इसे चोट पहुंचाई जा सकती है। ड्रोन्स तकनीक का असामाजिक और आपराधिक तत्वों के हाथ लग जाना इसके दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। ये तत्व ड्रोन्स के सहारे न केवल जासूसी कर सकते हैं, अपितु जरूरत पड़ने पर इसके सहारे हमला भी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर एक पर्यावरणीय खतरा भी है। ड्रोन उड़ाते समय इससे पक्षियों के टकराने का खतरा भी हर पल बना रहता है। इन सब के अलावा सबसे अहम मुद्दा गोपनीयता से भी जुड़ा हुआ है। ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर अक्सर निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना रहता है। ऐसे में हमें ड्रोन से चिंताओं को देखते हुए इसके समाधान को भी खोजना होगा। तो आइए ऐसे में बात करते हैं कि क्या आगे की राह हो सकती है।
भारत में बढ़ते ड्रोन्स के हमले के मामले को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मानव रहित विमान प्रणालियों अथवा ड्रोन्स के लिए मौजूदा नियमों को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर सकती है। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भूमिका अहम हो सकती है। साथ ही ड्रोन्स को बेचने और खरीदने एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं के बारे में समस्त ब्यौरा जुटाने पर जोर देना होगा, ताकि ड्रोन के उपयोग को लेकर हुई किसी भी तरह की लापरवाही अथवा उसके दुरुपयोग को लेकर उचित कार्रवाई की जा सके। साथ ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कठोर नियम और कानून बनाए जाएं। गौरतलब है कि जम्मू हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने इस इलाके में ड्रोन रोधी प्रणाली की तैनाती की थी। इसके अलावा वायुसेना ने जम्मू और देश भर के अन्य महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर इस तरह के किसी भी हमले को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। छोटे ड्रोन से होने वाले खतरों से निपटने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। जम्मू ड्रोन हमले के बाद इस तरह की ड्रोन गतिविधियों में भारी वृद्धि देखी गई है। अब यहाँ सवाल है कि क्या भारत के पास कोई ड्रोन रोधी तकनीक या एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है? दरअसल DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ड्रोन का पता लगाने और उसे नष्ट करने की तकनीक विकसित की है, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि DRDO के इस काउंटर ड्रोन सिस्टम को 2020 और 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में VVIP सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण और पिछले साल मोटेरा स्टेडियम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान तैनात किया गया था। इस सिस्टम को 2019 में DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इस सिस्टम में हार्ड किल यानी लेजर से ड्रोन को नष्ट करने और सॉफ्ट किल यानी ड्रोन के सिग्नल को जाम करने की क्षमता है। इसमें 360 डिग्री तक घूम सकने वाले रडार लगे हुए हैं जो 4 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकते हैं। बाकी के अन्य सेंसर 2 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन्स का पता लगाने में सक्षम हैं। इसकी सॉफ्ट किल रेंज 3 किलोमीटर और हार्ड किल रेंज 150 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच की है। अब सवाल है कि किसी युद्ध जैसी स्थिति में इन तकनीकों का इस्तेमाल करने की भारत की क्या योजना है। बता दें कि भारतीय सेना आक्रामक क्षमताओं के लिए छोटे ड्रोन का उपयोग करने की दिशा में भी काम कर रही है। 15 जनवरी को सेना दिवस परेड के दौरान सेना ने अपनी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया था। इसमें नकली लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए एक साथ 75 ड्रोन उपयोग में लाए गए थे। भले ही भारत इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन आगामी किसी भी तरह के ड्रोन हमलों से निपटने की दिशा में भारत खुद की क्षमता में दिनों दिन बढ़ोतरी कर रहा है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। ड्रोन नियम 2021 मसौदे में निहित बातों को संक्षिप्त में बताते हुए व्याख्या कीजिए कि किसी भी तरह के होने वाले ड्रोन हमले को लेकर भारत कितना सचेत है।